सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देश के किन क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही थी? तो आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब शहरी क्षेत्रों से ज्यादा इंटरनेट यूजर आपको मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये रिपोर्ट जारी की थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। फिर है वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, मतलब जिसने हर जिले में वेंटिलेटर बेड की सुविधा दी थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर है एल्सा कॉर्प इंडिया, ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अजिंक्य रहाणे को। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भारत की गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। क्या नाम है उनका? दिया मिर्जा नाम है। 2022 तक रहेंगे अभी इसकी गुडविल एम्बेसडर। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी केन्या में। इसके हेड जो है उनका नाम है इंगर एंडरसन, डेनमार्क से हैं वो। फिर है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं। थैलेसीमिया ये रक्त संबंधी एक अनुवांशिक रोग है। फिर है विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया गया था? वंदे भारत मिशन शुरू किया था। उसके अलावा आपको याद होगा भारतीय सेना ने भी मालदीव में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया था। फिर लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था किसने? चाइना ने। और चाइना अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन को 2020 के एंड में लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या है? तियानवेन 1 है। फिर विशाखापत्तनम LG पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव हो गया था, आपको याद होगा गैस ट्रेजेडी हुई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरीन, जिसे विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। फिर सेवानिवृत्ति आयु यानी कि रिटायरमेंट की एज को 58 ईयर से बढ़ा करके 59 ईयर कर दिया था। किसने? पंजाब ने या तमिलनाडु ने? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने, क्योंकि पंजाब ने तो घटा दिया था, आपको याद होगा 60 से घटा करके 58 कर दिया था। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा त्रिपुरा की सरकार ने। इसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपए देनी थी। इस योजना के अंतर्गत त्रिपुरा की सरकार देगी। बढ़ते हैं आगे। फिर दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। तो किस खेल से संबंध रखती हैं ये? पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुटर हैं ये। और आपको याद होगा 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था इनको बजरंग पूनिया के साथ। और वैसे अब तो ये रिटायर्ड हो गई है, मतलब रिटायर्ड नहीं एक्चुअली, संन्यास की घोषणा क्यों कर दी? क्योंकि पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष ये बन गई हैं, तो इन्हें खेल छोड़ना पड़ा। फिर देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन बन गए हैं? आनंदीबेन पटेल बन गई हैं, क्योंकि लालजी दास टंडन जी का तो निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। फिर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं और इसकी थीम क्या रही थी? अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने थे? इंदु शेखर चतुर्वेदी बने थे। और इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हमारे हैं RK सिंह। फिर भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता था किसने? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो आपको मिलेगा कर्नाटक में, जो बेंगलुरु है वहीं पर है। ये बेंगलुरु हवाई अड्डे को ही केम्पेगौड़ा कहा जाता है। फिर उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू की थी किसने? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। फिर अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आंसर होगा 2015 में। फिर किस देश ने फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? तो आंसर होगा चाइना ने। ये इसका पहला एडिशन रहा और चाइना जीत गया USA को हरा करके। भारत 5वें नंबर पे रहा था। फिर प्राण वायु नाम से श्वसन रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू हुआ था? बेंगलुरु में ही शुरू हुआ था। फिर पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा किस राज्य की सरकार ने की थी? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो जिन पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दी है उन्हें करमवीर चक्र सम्मान देगी मध्य प्रदेश की सरकार। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस नंबर पे रहा? 105वें नंबर पे रहा है और इसमें टॉप पे रहा है हांगकांग। फिर हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है और अभी इसका नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पे। ये हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ समय पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने RORO सर्विस को शुरू किया था। तो क्या है ये RORO सर्विस? तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने एक ऑडियो बना दिया है, 4-5 मिनट का ऑडियो है, तो आप वो ऑडियो जरूर सुनिएगा
उससे आपको पता लगेगा कि ये सर्विस है क्या और क्या काम करती है। देखो, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर एक छोटे छोटे आपको ऑडियो बना करके दे दिए जाएं। स्मॉल पैकेट्स का काम करेंगे आपके लिए। तो अगर ऐसे माइंड में आपके कोई टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, या अभी न्यूज़ में और कोई टॉपिक्स चल रहे हैं जो आप जानना चाहते हो कि इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो आप वो मुझे ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उन पे छोटे छोटे ऑडियोज़ बना करके आप लोगों को दे दिए जाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में तो टाइम लग जाएगा, ऑडियो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इन ऑडियो को जरूर सुन लिया कीजिए। डेली अब मैं कोशिश करूंगा आपको एक किसी न किसी टॉपिक पे ऑडियो मिले। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीत लिया? एक्चुअली सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन जिसने गोल्ड जीता था ईरान की प्लेयर थी। वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई। तो अब जो पूनम खत्री है, ये इनका नाम, इसका आंसर होगा पूनम खत्री। अब इनका जो सिल्वर मेडल है वो गोल्ड मेडल में बदल दिया गया है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग, चाइना में। फिर है, पहला हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? पहली बार मनाया ये। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, 9 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। फिर है 2016-17 से 2018-19 में भारत का रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट कितने प्रतिशत बढ़ा? 700% बढ़ा है। और 2019 में भारत दुनिया में रक्षा निर्यातकों की सूची में 19th पोजीशन पर रहा। फिर है, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। और अभी आपको याद भी होगा, किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक भी यही बना था। फिर एक, किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रामचंद्र मौली को। और ये सम्मान दिया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। फिर है, पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की किसने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। फिर है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? गुजरात टॉप पे रहा है। इस रैंकिंग को रिलीज किया था अभी हमारे वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। फिर है, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा मेघालय में। मेघालय, जिसकी कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमाई और अभी नए गवर्नर बने थे सत्यपाल मलिक, जो अभी तक गोवा के आपके गवर्नर थे। और अब गोवा में गवर्नर कौन बन गए हैं? महाराष्ट्र के जो गवर्नर है ना, भगत सिंह कोश्यारी, उनको अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का। फिर है, पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया? तो आंसर होगा अंबाला वायुसेना स्टेशन में। फिर एक, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। आंसर होगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसके अध्यक्ष हैं विटोल्डा बाका। फिर है, फीना यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन, ये स्विमिंग कंपटीशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? लाउसेन, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और अभी आपको याद होगा 2021 का जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो 2021 में होने वाला था, अब उसे आगे शिफ्ट कर दिया गया, 2022 में होगा। अब ये कहाँ पे होगा? जापान में होगा। फिर अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू है। और इसकी करेंसी है अजरबैजानी मनत। प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव। फिर है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था हेनरी डुनेंट को। इन्होंने रेड क्रॉस मूवमेंट की स्थापना की थी और उसी के लिए इन्हें मिला था ये पहला नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ये जो रेड क्रॉस है ये दुनिया भर के लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। फिर है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आप जानते ही हो, बेंगलुरु में है। और अभी इसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता था। फिर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने थे? तो आंसर होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा राज्य मंत्री हैं आर.के. सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है आरा, बिहार। फिर किस राज्य ने देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में शुरू हुई थी। ये मोदी जी ने शुरू की थी इसको कलकत्ता में। और इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, 60 वर्ष के आप हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला
कहा जाता है? तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू को। और इनका जो जन्मदिन होता है ना 13 फरवरी को होता है, उस दिन अपन नेशनल वुमेन डे भी मनाते हैं, वो भी याद रखो। एक वैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपने नाम सुना होगा, जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जन्मदिन होता है 12 मई को, और उस दिन अपन इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी। फिर इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी आपको याद होगा इजराइल ने अपनी एक तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को, और इसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? इसके एक महीने पहले, यानी कि 22 मार्च को। तो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन, और वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया था हमने, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने मनाया 26 अप्रैल को, जिसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे बोलेंगे इस इंग्लिश में। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया, पहली बार मनाया गया था, और 5 अप्रैल को ही पहली बार हमने मनाया इस बार अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया, और थीम क्या रही? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया, और इसकी क्या थीम थी? एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी क्या थीम थी? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर देना एक बार इस वीडियो के लिंक को। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।